इस दिव्य कथा में सुनिए कैसे राक्षस लंबकर्ण द्वारा यज्ञ नष्ट करने के प्रयास पर माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर यज्ञ की रक्षा करती हैं, लंबकर्ण को भस्म करती हैं और दुर्जय को चेतावनी देती हैं। जानिए वह रहस्यपूर्ण वचन कि राजा रत्नाकर के घर जन्म लेने वाली एक दिव्य कन्या ही दुर्जय का अंत करेगी। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 19 तक की कहानी को जरूर सुनें। कभी कभी संसार में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर जगह काम कर रही है। एक राज्य में चल रहा यज्ञ, एक दुष्ट राक्षस का लालच और देवी लक्ष्मी का दैवी हस्तक्षेप, इन सबके बीच एक महान भविष्य छिपा था। वही भविष्य इस कथा का केंद्र है। भाग 1, रत्नाकर का महान संकल्प। राजा रत्नाकर साधु संतों का प्रिय और धर्म की रक्षा करने वाला राजा था। जब संतान की इच्छा को लेकर मन में पीड़ा उठी, तब वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उन्हें एक महान यज्ञ का आदेश दिया। राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया, न सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए बल्कि राज्य में कल्याण और शांति लाने के लिए। यज्ञ चल रहा था, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, रानी विजया मन में प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन संसार में जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म उसे नष्ट करने जरूर आता है। भाग 2, लंबकर्ण का षड्यंत्र। दुर्जय नाम का राक्षस, जिसका हृदय क्रूरता और घमंड से भरा था, उसने अपने सेनापति लंबकर्ण को आदेश दिया था, रत्नाकर का यज्ञ किसी भी कीमत पर नष्ट होना चाहिए। लंबकर्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके यज्ञ वेदी के पास पहुंचा। वह धीमे से बोला, राजन, मैं भी आपकी आहुति में सम्मिलित होना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराकर सहमति दी, पर जैसे ही लंबकर्ण ने वेदी में हाथ डाला, अचानक वेदियों से दिव्य प्रकाश उठा। हवा में मंत्रों की गति तीव्र हुई और वह प्रकाश मानो किसी दैवी शक्ति को बुला रहा था। अगले ही क्षण माता लक्ष्मी स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उनका स्वर गूंजा, अधर्म का हाथ धर्म की वेदी को छू भी नहीं सकता। लंबकर्ण स्तब्ध, भयभीत, और अगले ही पल यज्ञ की अग्नि उठी और लंबकर्ण को चारों ओर से जला दिया। वह चिल्लाता हुआ भागा, रक्षा करो दुर्जय। भाग 3, लंबकर्ण का अंत और दुर्जय की असहायता। जलता हुआ लंबकर्ण दौड़ता हुआ दुर्जय की सभा में पहुंचा। दुर्जय ने उसे देखा और हक्का बक्का रह गया। लंबकर्ण बोला, महाराज बचाइए, वो देवी, वो अग्नि मुझे जलाए जा रही है। दुर्जय ने अपनी शक्ति आजमाई, मंत्र पढ़े, जादू चलाया, पर कुछ काम नहीं आया। उसी समय एक दिव्य आवाज आई, धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति को रोकने का साहस मत करना। और अगले ही क्षण लंबकर्ण वहीं भस्म होकर गिर पड़ा। दुर्जय ने पहली बार अपने भीतर भय को पनपते हुए महसूस किया। उसी समय निर्भय उसका प्रमुख सलाहकार आगे आया और बोला, महाराज, ये रत्नाकर से मतभेद रखने का समय नहीं। उसकी रक्षा कोई दैवी शक्ति कर रही है, उससे दुश्मनी विनाश लाएगी। पर दुर्जय का घमंड चेतावनी सुनने के लिए तैयार नहीं था। भाग 4, दुर्जय का क्रोध और सेना का प्रस्थान। दुर्जय गर्जा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जिस लक्ष्मी ने लंबकर्ण को मारा है उसे भी दिखा दूंगा कि दुर्जय कौन है। उसने सेना तैयार की, सैकड़ों रथ, हजारों राक्षस, घोर ध्वनि करने वाले सिंहनाद। दुर्जय बोला, चलो रत्नाकर के यज्ञ को अभी समाप्त कर देंगे। सेना बढ़ी, पहाड़ कांप उठे, धरती गड़गड़ाए, पर आगे क्या होने वाला है ये दुर्जय को भी नहीं पता था। भाग 5, माता लक्ष्मी का मार्ग में प्रकट होना। जैसे ही सेना यज्ञ के निकट पहुंची, आगे चलते राक्षस अचानक रुक गए। चारों ओर एक दिव्य शांति, एक चमकदार प्रकाश, और उसी प्रकाश से एक स्वर उभरा, दुर्जय, आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं। प्रकाश में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति ने पूरी सेना की गति रोक दी। राक्षस कांपने लगे। दुर्जय ने क्रोध में तलवार निकाली, मार्ग छोड़ दो देवी, मैं रुकने वाला नहीं। माता का स्वर शांत पर दृढ़, धर्म के मार्ग में अधर्म का प्रवेश वर्जित है। दुर्जय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आक्रमण करो। सेना देवी पर टूटी पड़ी।
लेकिन माता लक्ष्मी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि सैनिक उनकी ओर बढ़ भी न सके। एक ही क्षण में वे सब भूमि पर गिर गए, कहीं चेतन कहीं अचेतन। दुर्जय कांप उठा। भाग 6 दुर्जय का युद्ध और पराजय। दुर्जय ने माता पर आक्रमण किया, अपने मंत्रों से अग्नि पैदा की, भयानक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन माता लक्ष्मी स्थिर रहीं। उनका हाथ उठा और दुर्जय हथियार सहित पीछे फेंका गया। वह भारी सांस लेते हुए बोला, तुम कौन हो देवी, जो मुझे रोक रही हो? माता का स्वर गंभीर, मैं वही शक्ति हूँ जिसने रत्नाकर के यज्ञ की रक्षा करने का वचन लिया है। मैं वही शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेती है। और सुन दुर्जय, तेरा अंत आज नहीं होगा, लेकिन तू बचेगा भी नहीं, क्योंकि रत्नाकर के घर एक पुत्री जन्म लेगी और तेरे पापों से मुक्ति उसी के हाथों होगी। दुर्जय के पैरों तले जमीन खिसक गई। रत्नाकर की पुत्री, वह मेरा वध करेगी, माता ने कहा। हाँ, और आज से तेरी हर सांस उस दिन की ओर चली जाएगी। ये कहकर माता लक्ष्मी ओझल हो गईं। दुर्जय भय, अपमान और असहायता में वहीं गिर पड़ा। सेना बिखर गई, यज्ञ सुरक्षित रहा और एक नया भविष्य लिख दिया गया। रत्नाकर के घर जन्म लेने वाली दिव्य कन्या के हाथों दुर्जय के अंत का। ये कथा हमें सिखाती है, जब धर्म को कोई दैवी शक्ति संरक्षण देती है, तो सबसे शक्तिशाली राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता लक्ष्मी का वचन, रत्नाकर की आस्था और भविष्य में आने वाली उस चमत्कारिक कन्या की कहानी, यही इस पौराणिक प्रसंग का आधार है। मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 20 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 21 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल के साथ बने रहें।